वर्ष 2025, जी हाँ, बहुत सारे साइबर अटैक्स होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनकी वेबसाइट्स गायब हो जाएंगी। ऐसी भी न्यूज़ आएगी जिसमें आपके यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, इनको भी अटैक किया जाएगा। देखिए, जब शनि की युति पड़ेगी तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। गूगल के मैप्स 20-25 मिनट के लिए या अगले 6 से 7 घंटों के लिए काम करना अचानक बंद हो गए। कुछ एक देशों में आप देखेंगे कि बिजली 20 से 25 घंटों के लिए गुल हो गई। इंटरनेट किसी कंट्री में काम कर ही नहीं रहा है, और वो भी कम से कम 2 दिनों के लिए। ऐसी भी घटनाएं समुद्रों में घटेंगी अभी अप्रैल 2025 के आसपास, जिसमें कि कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापिस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। वर्ष 2025, जी हाँ, बहुत सारे साइबर अटैक्स होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनकी वेबसाइट्स ऑल ऑफ सडन गायब हो जाएंगी, और बल्कि क्लाउड सर्वर होने के बावजूद भी क्लाउड से जो भी सिक्योरिटी भी ली जाती है, प्रोटेक्शन ली जाती है, वहाँ से भी गायब कर दी जाएंगी। जो आर्काइव में डाटा चला जाता है, डिलीशन में, ट्रैश में, वहाँ से भी गायब हो जाएंगी। इस तरह की न्यूज़ सिनारियोज आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। तो अगर आप कोई वेबसाइट चलाते हैं, बेहतरीन तरीका है कि आप उसका वीकली या तो डेली बैकअप लेते रहें। रही बात यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जी हाँ, ऐसी भी न्यूज़ आएगी जिसमें आपके यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, इनको भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अटैक किया जाएगा, और आपके यूट्यूब चैनल तक भी सिस्टम से गायब हो जाएंगे। और इसके लिए जो एजेंसीज होती हैं, रिस्टोर करने का जो कार्य करती हैं, वो तभी करती करती हैं जब तक आप कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन ना हो। अब क्वेश्चन आता है कि ये साइबर अटैक होने क्यों वाले हैं? क्या कारण है? 2025 में ऐसा क्या छुपा हुआ है? युद्धों का वर्ष है। देखिए, थोड़ा-सा आप पुराने जिन लोगों ने एपिक सीरियल देखे हैं, उन्हें मालूम होगा जभी भी कोई युद्ध लड़ना होता था, राजाओं के द्वारा या किसी छोटी सेना के द्वारा, और जब किसी को मालूम होता था कि सामने सेना बहुत बड़ी है और जिनको युद्ध लड़ना होता था या जिनके ऊपर युद्ध थोपा जाता था, सेना छोटी होती थी, तो वो छापा मार युद्ध को प्रेफ़रेंस देते थे। आज भी होते हैं छापा मार युद्ध, लेकिन चाणक्य ने भी कहा है कि अगर आप किसी देश को तबाह करना चाहते हैं बिना युद्ध के, तो उसकी अर्थव्यवस्था को आप तबाह कर दीजिए। तो छापामार युद्ध ही होंगे इस वर्ष में, जिन्हें मैं साइबर अटैक का नाम देना चाहता हूँ, और ये उन लोगों के द्वारा किए जाएँगे जो विकसित देश हैं, जो अपने आप को युद्ध में झोंकना नहीं चाहते, और कुछ ऐसे छोटे-छोटे देश जो ऑलरेडी युद्धों की श्रृंखला जिनके साथ चल पड़ी है काफ़ी लंबे समय से, जैसे कि इज़राइल हो गया। आप सोचिए, 7 अक्टूबर 2023 से वहाँ पर युद्ध चल ही रहा है उनका हमास के साथ। आप जो भी पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ, अभी ईरान के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी पीछे, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत पहले, 2 वर्ष पहले ही एडवांस में प्रेडिक्ट कर दिया था, और जो-जो भी बीच में घटनाएँ हुई, ये भी मैं हमेशा ही प्रेडिक्ट करता रहा हूँ। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए, उनको अगर कोई प्रूफ़ चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। कुछ वीडियोज़ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टीम के द्वारा दे दिए जाएँगे। सो क्वेश्चन आता है कि कौन करेगा साइबर अटैक और क्यों करेगा? एक नाम तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो इज़राइल कंट्री है, अब ये नहीं चाहेगी कि बहुत बड़े-बड़े युद्ध लड़े जाएँ। क्योंकि देखिए, माना कि इज़राइल बहुत पावरफुल है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है इज़राइल का। लोग कितने डिस्टर्ब हैं, बच्चे कॉलेजेस, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं अभी भी।
और इसके साथ-साथ जो सूर्य सिद्धांत, सूर्य विधि कह लीजिए, जो सूर्य विधि कुंडली बन रही है 29 मार्च को, और अगर हम नए वर्ष में भी इसे बनाएँ, जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, जिसमें कि 29 मार्च को जो बनेगी कुंडली वो सूर्य विधि नहीं होगी, वो संवत 2082 का चार्ट होगा। और जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे कि मेष राशि में राशि परिवर्तन होगा, तो उसे सूर्य विधि कुंडली कुंडली कहते हैं, जैसे कि 13 से 15 अप्रैल के बीच का जो टाइम होता है। इसके साथ हर माह सूर्य विधि कुंडली बनती है, जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे कि 12 से 13 मई का समय। आप ऐसे कह लीजिए संक्रांत की कुंडली बनती है। मकर संक्रांत तो सबको मालूम है, जो 13 या 14 जनवरी को आती है। तो जितनी भी मैंने सूर्य विधि कुंडलियां बनाई हैं 2025 की, जो कि अप्रैल 2025 से अगर हम शुरू करते हैं और लगातार इसे अगर हम मार्च 2026 तक ले जाते हैं, हर एक पॉइंट पे जो बुध के नक्षत्रस हैं और जो सूर्य के नक्षत्रस हैं, जो आपस में वेद हो रहा है उनका, इन कुछ एक देशों की कुंडलियों में नवमांश में या दशांशा में, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर शनि की युति पड़ रही है। देखिए, जब शनि की युति पड़ेगी, तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, और जब केतु का कोई न कोई नक्षत्रों के साथ एक्सचेंज होगा, तो आपके ऊपर हिडन अटैक होंगे। ऐसे अटैक जो दिखेंगे नहीं। इसलिए तो कहते हैं साइबर अटैक हुआ। आज भी जो लोग टेक्नोलॉजी नहीं समझते, वो कहते हैं हुआ क्या? उन्हें ये भी नहीं पता चलता है कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है बेसिकली। तो इस वर्ष में ये भी ऐसा टाइम आएगा जब आपको मालूम चलेगा कि गूगल के मैप्स 20-25 मिनट के लिए या अगले 6 से 7 घंटों के लिए काम करना अचानक बंद हो गए। कुछ एक देशों में आप देखेंगे कि बिजली 20 से 25 घंटों के लिए गुल हो गई। आपको ऐसी भी घटनाएँ 2025 में देखने को मिलेंगी, जब आपको मालूम चलेगा कि इंटरनेट किसी कंट्री में काम कर ही नहीं रहा है, और वो भी कम से कम 2 दिनों के लिए। ऐसी भी घटनाएँ समुद्रों में घटेंगी अभी अप्रैल 2025 के आसपास, जिसमें कि समुद्र के थ्रू जो लाइन्स जाती हैं इंटरनेट की, अचानक उनका कनेक्शन कट हो जाएगा। तो कुछ एक देशों में इंटरनेट की सुविधा अचानक ही आप देखेंगे खत्म हो जाएगी। और कुछ एक देश जो युद्ध लड़ रहे हैं और जो पावरफुल हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से साइबर अटैक होंगे। हर नागरिक का लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल अटैक के प्रभाव में होगा। आप करने कुछ और जाएँगे और आपकी डिवाइस जो है, उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा, वल्नरेबल पोज़ीशन में चली जाएगी। तो ये योग बने हुए हैं, और जिसमें कि चाइना के ऊपर 2026 में अगर आप प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन देखें चाइना के छठे घर के 4th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन, तो ये दिखाई दे रहा है कि चाइना के ऊपर कोई बहुत बड़ा कूटनीतिक अटैक होने वाला है, जिसमें कि चाइना को उसका विघटन करवाने की कोशिशें शुरू हो जाएँगी अप्रैल 2025 से। अब देखिए, जब चाइना जैसी कंट्री को ये लगेगा कि उसका कोई विघटन करवाने की कोशिश करेगा, तो ऐसा तो नहीं कि चाइना को समझ में नहीं आएँगी ये बातें। कूटनीति तो हर एक व्यक्ति समझता है। ऑर्गनाइज़ेशंस, एजेंसीज़, हिडन एजेंसीज़ बनाई होती हैं ताकि वो रूपरेखा को चेक करते रहें। तो चाइना इस अटैक को रोकने के लिए जिन देशों द्वारा ये कूटनीतिक रचना की जाएगी, उन देशों के ऊपर साइबर अटैक करेगा, ताकि ध्यान कहीं और बँटवा दिया जाए। ये तो होती है बात, जब आप कोई बड़ी न्यूज़ चल रही होती है और उस न्यूज़ को हटाना होता है पब्लिक की नज़र से, तो एक उसके ऊपर एक बड़ी न्यूज़ खड़ी करनी पड़ती है। तो चाइना अपने आप के लिए जो व्यवस्था है, काउंटर अटैक करेगा। सबसे ज़्यादा साइबर अटैक जो होंगे देश और दुनिया में, वो चाइना के दोबारा होंगे, और दूसरा नंबर रशिया के दोबारा बहुत ज़बरदस्त साइबर अटैक होते हुए नज़र आ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि आज जब भी सुपर पावर की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं अमेरिका का नंबर आता है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अमेरिका में जितनी भी टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुई है,
वो भारत और भारतीयता के द्वारा ही हुई है। जितने भी बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन में जो लोग बैठे हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, डायरेक्टर्स एटसेट्रा, वो कहीं न कहीं भारतीय हैं। आप गूगल के सीईओ की ही बात देख लीजिए, कौन आखिर गूगल का सीईओ कौन है? तो कहीं न कहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत और भारतीयता कहीं न कहीं अंदर से रशिया के साथ एक कनेक्ट बना हुआ है। तो जब भी इस तरह की बातें आएँगी तो कहीं न कहीं अंदर से एक होता है ना कि आप सपोर्ट तो रशिया को ही करना चाहते हो आप। तो आप देखिएगा कि लगातार अटैक होंगे रशिया के द्वारा। अमेरिका इसमें कुछ कर भी नहीं पाएगा। एंड एक प्रेडिक्शन मेरी और भी है, ये जो भी मैं आप लोगों को अभी कैलकुलेशन दे रहा हूँ, आज एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन नहीं दूँगा, मैंने तो बहुत सारी कुंडलियाँ खोल रखी हैं बिकॉज़ अदरवाइज़ वीडियो चला जाएगा 1 घंटे से ऊपर, आप कहेंगे कि आखिर ये प्रेडिक्शंस थी या एस्ट्रोलॉजिकली मैंने इतनी सारी कुंडलियों के कॉम्बिनेशन क्यों बता दिए? इज़राइल, रशिया आपस में आपको मालूम है कि कनेक्शंस किस तरह से हैं, कूटनीतिक अच्छे कनेक्शन नहीं है, लेकिन इज़राइल के कुछ एक लोग रशिया की एजेंसीज के साथ 2025 में अचानक आप देखेंगे मिल जाएंगे। एंड इसी तरह से रशिया जबरदस्त बड़े से बड़े साइबर अटैक करने में कामयाब भी होगा, जिसमें आप देखेंगे कि अचानक ही बैंकिंग सिस्टम लॉक हो जाएगा, स्टॉक मार्केट खड़ी हो जाएगी, बैंक इस तरह से खड़े हो जाएंगे कि लोगों को ये भी नहीं मालूम चलेगा कि उनके बैंक में आखिर पैसा कितना था, और डेटाबेस को इस तरह से छेड़खानी की जाएगी कि जो लोगों की एफडीज होती हैं, एफडीज तक उनको दिखाई नहीं देंगी कुछ दिनों के लिए। उनके जो डीमैट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, उन्हें डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स को आगे पीछे डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। और इस वर्ष कुछ ऐसी भी घटनाएं घटेंगी कि कुछ एक कंपनियां जो हमारे और आपके स्टॉक्स को हैंडल करती हैं, ऐसी कुछ एक कंपनियां भारत और विदेशों में बंद होती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें कि लोग सफर करेंगे। जिन लोगों ने स्टॉक्स लेके रखे होंगे, उन्हें कम से कम 6 से 8 माह का समय लगेगा अपने उन शेयर्स को दूसरे किसी बैंक के साथ एसोसिएशन करके शिफ्ट करने के लिए। सो एक मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कई बार मुझे भी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आप मेरी कंपनी के थ्रू, हमारी कंपनी के थ्रू स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवा लीजिए। दोस्तों, ऐसी-ऐसी कंपनी जिसमें कि कभी हमने नाम सुना ही नहीं है, या हम सर्च करने जाते हैं तो कुछ बेस है ही नहीं। तो बी केयरफुल, आप अपना स्टॉक मार्केट में जो भी आपका अकाउंट है या जो बैंकिंग अकाउंट है, आप ऐसे ही बैंकों के साथ खुलवा के रखें, जहां आपको सेफ्टी फ़ील होती है। जहां पर आपको गारंटी गारंटी तो देखिए, जो पॉलिसीज़ हैं भारतीय सरकार की, अगर किस कुछ हो जाए, बैंक फ़ेल हो जाए, तो सिर्फ़ आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी नॉलेज में है। सो ये वर्ष ज़बरदस्त साइबर अटैक्स का है, जिसमें भारत में भी, भारत के कुछ बैंकों के ऊपर, भारत की कुछ पीएसयू स्टॉक्स या पीएसयू जो डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर्स, उनके अचानक वेबसाइट्स गायब होती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि शनि का वहां पर कनेक्शन दिखाई देता है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट्स, हाई कोर्ट की जो वेबसाइट्स, लोकल जो माइक्रो वेबसाइट्स होंगी, जो इसी तरह के कानूनी कंटेंट्स का जो ख्याल रखती हैं, जो बीच बचाव करती हैं, उनके ऊपर भी साइबर अटैक होंगे। तो श्रृंखला लंबी है। और अगर साइबर अटैक की बात करें तो हर जगह पर साइबर अटैक होता हुआ 2025 में नजर आ रहा है, और आप देखिएगा सिलसिले अभी शुरू हो जाएंगे जनवरी स्टार्टिंग से ही, बेसिकली 24 दिसंबर 2024 से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, और ये लंबा चलेगा मार्च 2026 तक। सो दोस्तों, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, आप पूछ सकते हैं। और जी हाँ, अगर किसी को कोई एस्ट्रोलॉजिकल कोई क्वेरीज हो, कंसल्टेशन की बात कई लोग करते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, और आप अपनी क्वेरीज उसमें रेस कर सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।